नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके सिर्फ मुनाफे की बात करते हैं और साथ ही कमोडिटी मार्केट में बेहतरीन ट्रेडिंग रणनीति बनाने में हम आपकी मदद करते हैं। आज हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। सुगंधा सचदेव हैं रेलिगर ब्रोकिंग से, भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटी से, कुणाल शाह हैं निर्मल बंग से, और साथ ही शिवांशु मेहता होंगे MCX के बुलियन हेड, जिन पर हम ऑप्शंस के बारे में जानेंगे कि किस तरह से ऑप्शंस मार्केट में बदलाव हो रहा है और क्या MCX की तैयारी है ऑप्शंस को लेकर। लेकिन सबसे पहले बात बेस मेटल्स की कर लेते हैं, क्योंकि निचले स्तरों पर बेस मेटल्स में आज खरीदारी दिख रही है। कुणाल जी, क्या लग रहा है मेटल में जो ये खरीदारी दिख रही है, क्या ये टिकाऊ लग रही है? क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता है, चीन में लगातार मांग कम हो रहे हैं और हाल के जो हमने रिकॉर्ड स्तर जो देखे थे कई सारे मेटल में, उससे करीब करीब 15 से 30% तक भाव नीचे आ चुके हैं। उसके बाद भी अब लग रहा है आपको कि बेस मेटल्स में दम है तेजी का? बेस मेटल में एक ही रीजन बचा है तेजी के लिए। ये जो चाइना है 1-1.5 महीने से पूरी इकोनॉमी में मेजर प्रोविंस लॉकडाउन करके बैठे हैं, तो ये लॉकडाउन ओपन अप होते ही इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने के कारण चाइना को स्टिमुलस दे सकता है ग्लोबल इकोनॉमी में। इसके कारण आपको एक छोटा सा जब अनाउंसमेंट आता है कोई भी कि चाइना इज गोइंग टू गिव सम स्टिमुलस और रेट कट, तब एक पुल बैक देखने मिलेगा, एक बाउंस बैक देखने मिलेगा। बाकी ट्रेंड इज स्टिल वीक। ट्रेंड उछाले पे बेचने का ही है सब मेटल्स का। थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, मैं बहुत ज्यादा तेजी में नहीं हूँ, बट कॉपर कैन स्टिल गो अप एंड टेस्ट लेवल्स ऑफ 768 770, वहां तक जा सकता है, बट ओवरऑल वहां से ध्यान बेचने का ही है। सो आज इंट्राडे में कोई भी 1-2 दिन में कोई भी अनाउंसमेंट आता है चाइना से कि कोई पैकेज आ रहा है, तो थोड़ी तेजी होगी। और इसीलिए इंस्पाइट ऑफ ग्लोबल स्टॉक मार्केट कार्नेज, सब जगह पे आप देखेंगे जो रिस्क अवर्जन है, फिर भी मेटल नीचे नहीं जा रहा है। ओके, तो सर कोई टॉपिक है जहां पे आपको लग रहा है कि बेचकर जाए फायदा हो सकता है? आई थिंक कॉपर ही मैं उछाले पे बेचने को रिकमेंड करूंगा आपको। कंजर्वेटिवली ऐड करना है तो 768 70 तक रुक सकते हो। बाकी आपको लग रहा है कि 765 में भी शॉर्ट कर सकते हो, M2M लॉस देख सकते हो, तो मैं तो उछाले पे बेचने का ही रिकमेंडेशन दूंगा, क्योंकि फंडामेंटल मंदी की है। ओके, भाविक आप क्या सलाह देंगे? आपके तरफ से कोई पिक, ऐसी पिक जो आपको भी लगता है कि कन्विक्शन के साथ यहां पर बेचना चाहिए मेटल में? देखिए, ओवरऑल तो अभी भी मुझे बेस मेटल्स में वीक ही लग रहा है, बट आई थिंक कॉपर अगर इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे मुझे अभी भी लग रहा है कि एटलीस्ट 767 768 जैसे कुणाल जी ने कहा, तब तक वहाँ तक की एक रैली दिख सकती है, क्योंकि अभी भी अगर देखें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर्स वीक आए हैं, होम सेल्स के चाइना और US के भी वीक आए, तो आगे जाके भी मुझे लग नहीं रहा कि बेस मेटल में ज़्यादा तेज़ी आएगी। हाँ, थोड़ी बहुत रिकवरी आ सकती है, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो इंट्राडे आई थिंक मुझे लग रहा है कि कल भी हमने कॉपर में अच्छी रिकवरी देखने को मिली, तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव में कॉपर में मई में अगर 758 के करीब आता है तो 767 के टारगेट के लिए बाय के रिकमेंडेशन करूंगा 754, और ये बस इंट्राडे पर्सपेक्टिव ही है। आई थिंक 770 से ऊपर मुझे नहीं लग रहा कॉपर टिक्स पकेगा, वहां से पोजिशनल शॉर्ट हो सकती है, बट इंट्राडे पर्सपेक्टिव बाय ऑन डिप्स आज के लिए। चलिए, आपकी रणनीति थोड़ी अलग है, लेकिन सुगंधा जी आपको क्या लग रहा है बेस मेटल्स में जिस तरह की गिरावट हम ऊपरी स्तरों से देख रहे हैं, उसके बाद हालांकि आज रिकवरी की कोशिश हो रही है, क्या ये रिकवरी आपको टिकाऊ दिख रही है और क्या रणनीति बनाने की सलाह दे रही हैं ट्रेडर्स को आप? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन, मेरा भी व्यू स्लाइटली सिमिलर रहेगा एज कम्पेयर टू अदर एक्सपर्ट्स। मुझे भी लगता है ओवरऑल ट्रेंड बेस मेटल्स में भी नेगेटिव ही रहेगा, बट बिकॉज अगर हम चाइना की रीसेंट बैच ऑफ डेटा देखें तो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रही है। रिटेल सेल्स का डेटा देखें, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सब स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग रहे हैं, जिससे चाइना की ग्रोथ को लेके काफी ज्यादा वरीज है मार्केट में, और ये बेस मेटल्स के प्राइसेस को काफी हद तक सप्रेस कर रहा है हायर लेवल्स पर। बट वहीं अगर देखें तो चाइना की इकॉनमी ग्रेजुअली रीओपन हो रही है आफ्टर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, तो इस फैक्टर की वजह से कुछ हद तक हमने लोअर लेवल से डिमांड आते हुए देखी है बेस मेटल्स में, बट मुझे लगता है हायर लेवल्स पे प्राइसेस कैप रहेंगे। आज इंट्राडे सेशन की अगर बात करते हैं स्ट्रिक्टली, तो मुझे लगता है कॉपर में 766 से 67 के लेवल पर सेलिंग कर सकते हैं विद स्टॉप ऑफ 772। डाउन साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 758। हैविंग सेड कॉपर की अगर हम ओवरऑल ट्रेंड की भी बात करें तो मुझे नहीं लगता कि प्राइसेस 775 मार्क के ऊपर सस्टेन कर पाएंगे, तो सेल ऑन राइज की ही स्ट्रैटेजी प्रूडेंट रहेगी कॉपर के लिए। बट वहीं अगर हम एल्यूमिनियम के प्राइसेस की बात करें तो प्राइसेस ने लोअर लेवल पर एक अच्छा बेस बनाया है और वहां से हमने स्ट्रॉन्ग अपसाइड आते हुए देखी है। इन्वेंट्रीज पे एल्यूमिनियम की देखी तो डिक्लाइन कर रही है,
तो एल्यूमिनियम में कॉन्ट्रेरियन बेट लिया जा सकता है एट लेवल्स ऑफ अराउंड 239.40, ऑलमोस्ट करंट लेवल्स पे बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप्स रहेंगे 237.50 और हाई साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 243 से 244 तक के। तो कॉपर में बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी, बट वहीं कॉपर में सेलिंग की रिकमेंडेशन रहेगी और एल्यूमिनियम में बाइंग की रिकमेंडेशन दूंगी। चलिए अब एक और खबर का रुख कर लेते हैं, वो है ऑप्शंस को लेकर। हमारे साथ एमसीएक्स के बुलियन हेड शिवांशु मेहता जी बने हुए हैं। शिवांशु जी, अब आपसे सवाल ये होगा कि सेबी से एमसीएक्स को मंजूरी मिल गई है मंथली गोल्ड के मंथली ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने के लिए, और अब तक बाई मंथली था, तो इसका क्या फ़ायदा होगा, कॉस्ट के लिहाज से कितना फ़ायदा होगा शिवांशु जी? और एक और सवाल, फ्यूचर्स की एक्सपायरी जब भी आती है तो एक्सपायरी से पहले हम देखते हैं कि ऑप्शंस के वॉल्यूम काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो क्या अब मंथली होने से क्या वो वॉलेटिलिटी कम होगी क्या? जी हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी, आपका सवाल काफी अहम है। और इनोवेशन देखिए हमारा थीम रहता है एज अ मार्केट लीडर, और ऑप्शंस में अगर आप पिछले क्वार्टर को देखते हैं, जैन टू मार्च इस ईयर का ओवर द प्रीवियस ईयर सेम क्वार्टर, तो ऑप्शंस में अच्छा खासा एक वॉल्यूम में एक अपटिक आया है। अगर मैं सिर्फ बुलियन की बात करूं तो बुलियन के अंदर Q4 22 में 1545 करोड़ का काम ऑन एन एवरेज डेली टर्नओवर बेसिस देखा गया है, और यही 790 था। और जहां तक क्लाइंट्स का सवाल है, तो क्लाइंट्स के अंदर भी बहुत तगड़ा उछाल आया है, टोटल ट्रेड 2.5-3 गुना का उछाल आया है। तो इस ट्रेंड को देखते हुए हम ये चाहते थे कि इंडस्ट्री के बेनिफिट में कुछ नए ऑप्शन प्रोडक्ट्स गोल्ड में लाए जाएं। सिल्वर में भी हमने रिसेंटली किया, गोल्ड मिनी का ऑप्शन भी लॉन्च किया। मगर जो अहम बात यह है कि गोल्ड 1 kg ऑप्शन एक एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट है। 2017 में धनतेरस के दिन इसे लॉन्च किया था, तो 5 साल 4.5 साल का जो इसका टेनर रह चुका है, बट बाय मंथली रहा है। अब हम चाहते हैं कि जो हेजर्स हैं, ज्वेलर्स हैं, उनको इसी अंडरलाइंग फ्यूचर पे एक और एक्सपायरी दी जाए जो कि मंथली एक्सपायरी होगी। यानी कि अगर कोई टेनर के हिसाब से प्रीमियम एक तो आधा हो जाएगा उसका, और हेजर्स को एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी कि उनके अपने एक्सपोजर को बाय मंथली बेसिस पे तो हेज कर ही रहे हैं, अब मंथली बेसिस पे भी उसी फ्यूचर पे कर पाएंगे, तो एक हेजिबिलिटी भी इंप्रूव होगी, 3 लेग्स मिल जाएंगे, दोनों एक्सपायरीज का इंटरप्ले भी रहेगा, और जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं वो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फर्दर जुड़ेंगे। इस तरह के ये फायदे रहेंगे। आपने देखा है इक्विटी के अंदर भी इस तरह के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। तो इस बाय मंथली फ्यूचर के अंदर मंथली एक्सपायरी और बाय मंथली एक्सपायरी, ये नया प्रोडक्ट हम लेके आ रहे हैं। भी इस तरह की तैयारी चल रही है क्या? सिल्वर और सिल्वर मिनी के लिए भी इस तरह के मंथली कॉन्ट्रैक्ट लाने की तैयारी है क्या, या इसकी मंजूरी लेना चाह रहे हैं, या सेबी से बातचीत चल रही है इसको लेकर? जी हाँ, देखिए हमारी जो प्रोसेस रहती है, प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी में पहले रिकमेंडेशंस अगर आती हैं तो फिर उसे रेगुलेटरी फर्दर प्रोसेसेस से ले जाया जाता है, बट सोच डेफिनेटली है। और जैसा आपने देखा, हमने सिल्वर मिनी के बाय मंथली ऑप्शन तो लॉन्च कर ही दिए थे, और गोल्ड मिनी में जो वेरी रिसेंटली हमने लॉन्च किया है कुछ ही दिन पहले, उसमें बहुत अच्छे आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। वो मंथली भी है, 100 ग्राम का भी है, यानी 1/10 वैल्यू का भी है। तो उसने अभी रिसेंटली 200 करोड़ का आंकड़ा परसों पार किया है। तो उस अच्छे रिस्पॉन्स को देखते हुए हो सकता है सिल्वर में फर्दर ये सोच जो आप कह रहे हैं ये देखी जा सकती है। एक और सवाल, जिस तरह के वॉल्यूम क्लॉक ये एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिल रहा है क्रूड में, उस तरह के बुलियन मार्केट नहीं। अगर पॉपुलैरिटी के लिहाज से देखें तो बुलियन में ज़्यादा वॉल्यूम होना चाहिए। क्या कॉस्ट एक बड़ा फैक्टर है क्या? हाँ, जैसा आपने कहा कि बाय मंथली को अब जब मंथली किया जाएगा तो उससे जो पार्टिसिपेंट बेस है वो बढ़ जाएगा, बिकॉज प्रीमियम कम हो जाएगा। प्रीमियम टेनर से लिंक्ड रहता है, तो रिटेल पार्टिसिपेंट के लिए तो वो एक अहम चीज हो जाएगी। और गोल्ड मिनी और गोल्ड केजी में ये फर्क है, जैसा मैंने कहा, एक मैच्योर प्रोडक्ट है, तो जुड़ाव तो ऑलरेडी बना हुआ है। तो उन्हीं लोगों को ये जब सस्ता प्रीमियम दिखेगा तो पार्टिसिपेशन लिहाजा बढ़ेगी। और जो प्रोप्राइटरी और डिफरेंट सेगमेंट्स हैं उनको, जैसा मैंने कहा कि 3 लेग्स, बिकॉज दोनों फ्यूचर्स की एक्सपायरी अल्टीमेटली उसी दोनों ऑप्शंस की एक्सपायरी उसी फ्यूचर को बन के डिवॉल्व होगी, तो वो हेजिबिलिटी परफेक्ट है। तो चौतरफा रूप से इसके अंदर पार्टिसिपेशन दिखने की उम्मीद है, कॉस्ट फैक्टर की वजह से भी। शिवांशु जी, आपने वक्त निकाला और डिटेल समझाया, और आगे भी आपसे बात होती रहेगी। चलिए कुणाल जी, इसी पर आपसे भी एक सवाल होगा
कितना मंथली कॉन्ट्रैक्ट आने से कितना फायदा होगा? क्या आपको लग रहा है कि बुलियन के जो ऑप्शंस के वॉल्यूम है उसमें इजाफा होगा और प्रीमियम होंगे? अभी बहुत सारे कंप्लेंट्स आते हैं कि प्रीमियम इतने ज़्यादा है, इस वजह से भी बहुत सारे छोटे बायर्स नहीं कर पाते। क्या वो मंथली कॉन्ट्रैक्ट आने से ऑप्शंस में भागीदारी बढ़ेगी? कुणाल जी। हाँ, सो आई थिंक ये जो ओवरऑल ऑप्शंस में ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बट अनफॉर्चुनेटली ये कैट एंड ये सिचुएशन ऐसा है, चिकन एंड एग सिचुएशन है। इसमें हम बोलेंगे ब्रोकर, एज अ ब्रोकर वी नीड मोर वॉल्यूम, एंड एक्सचेंज विल से वी ऑलरेडी गिव यू द प्रोडक्ट। सो इट्स अ गुड प्रोडक्ट, वी आर ऑल्सो प्रमोटिंग द प्रोडक्ट, बट इसमें लिक्विडिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। So more and more number of people participating in it, all the broking house, everyone endorsing it, can lead to really good volumes. और अगर volume pickup होता है इसमें, तो I think it's a great product to trade। और ये जो छोटा डिनोमिनेशन का कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसमें आपका रिस्क प्रोफाइल भी बहुत लिमिटेड हो जाता है। सो अच्छा प्रोडक्ट है, इसमें काम करना चाहिए, और धीरे धीरे ट्रैक्शन भी आ रहा है। सो लेट अस सी, कीप माय फिंगर्स क्रॉस, ये कॉन्ट्रैक्ट भी सक्सेसफुल हो जाए MCX का। दैट इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात ट्रेडिंग के लिहाज से करते हैं कि क्या आज कुछ गोल्ड और सिल्वर में कहां पर मौके दिख रहे हैं। सुगंधा जी, गोल्ड और सिल्वर में क्या ट्रेडिंग रणनीति आज सलाह दे रही हैं आप? विष्णु, अगर हम देखें गोल्ड के प्राइसेस तो एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, जहां 49,700 मार्क एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। वहीं अगर हम हायर साइड की तरफ रुक करें तो 50,550 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया प्राइसेस के लिए। मुझे लगता है प्राइसेस अभी इसी रेंज में कंसोलिडेट करेंगे। एक तरफ इन्फ्लेशन को लेके रिस्क बने हुए हैं, ग्लोबल ग्रोथ में स्लो डाउन को लेके रिस्क बने हुए हैं, जो गोल्ड के प्राइसेस को काफी हद तक सपोर्ट कर रहे हैं। बट वहीं अगर हम देखें, जो कॉन्टिन्यूड स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स में, वो गोल्ड के प्राइसेस को प्रेशराइज कर रही है हाई लेवल पे। तो मुझे लगता है एक रेंज का ट्रेड रहेगा, पर मेरी बाइंग की ही एडवाइस रहेगी गोल्ड में। ऑन स्मॉल डिप्स एट लेवल्स ऑफ अराउंड 49,850 लेवल्स बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप्स रहेंगे 49,650 और हायर साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 50,250। हैविंग सेड, जब तक प्राइसेस 50,550 मार्क को नहीं ब्रेक करते, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। कुणाल जी, आपके तरफ से क्या ट्रेड आज करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में? गोल्ड बाइंग करना चाहिए। हमको लग रहा है गोल्ड मौजूदा स्तर पे भी आप बाइंग कर सकते हो 50,100 के आसपास। 49,900 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और ऊपर में 50,350 400 के लेवल्स आपको इवनिंग सेशन या मैक्सिमम कल तक देखने मिल सकते हैं। यानी आज से कल तक आपको 5400 तक देखने को मिल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लगा ले 49,900 का। भाविक, आपकी तरफ से गोल्ड और सिल्वर में आज क्या सलाह है? देखिए, गोल्ड में तो अभी भी मुझे लग रहा है कि बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, बट सिल्वर अगर मैं देखूं तो सिल्वर में काफ़ी हेडविंड्स हैं स्ट्रॉन्ग डॉलर ट्रेजरी की वजह से। और दूसरे अगर देखें तो बेस मेटल्स में भी कहीं ना कहीं थोड़ा वीकनेस दिख रहा है, तो उसकी वजह से भी सिल्वर में अगर देखें तो शॉर्ट टर्म फ्रेम में लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है। तो आई थिंक सिल्वर में मुझे ज़्यादा वीकनेस दिख रही है, तो सिल्वर में मैं सेल ऑन राइज की रणनीति रखूँगा कि जहाँ पे जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है वो अराउंड 60,900 के करीब मैं शॉर्ट के रिकमेंडेशन करूंगा। टारगेट रहेगा 60,000 का, और स्टॉप लॉस इंट्राडे मेंटेन कीजिएगा 61,400 का। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं क्रूड की, जहां कल शाम के सत्र में 2% तक की गिरावट दिखी। आज हालांकि खरीदारी दिख रही है। कुणाल जी, क्रूड में क्या करना चाहिए अब यहाँ पर? क्रूड में देखिए, ओवरऑल सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी चाहिए। कल गिरा है, आज थोड़ा बाउंस बैक आ सकता है 85-85.50, बट जैसे आपने ही कहा, ग्लोबल GDP की ग्लोबल ग्रोथ का कंसर्न है, तो ऐसे में क्रूड की डिमांड भी कम होनी चाहिए। तो वो हिसाब से जून कॉन्ट्रैक्ट 8460 8470 के आसपास आप बेच सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा है 8690 के ऊपर जाना चाहिए। और ऑन द अपसाइड, आप ऑन द डाउन साइड आपको 8250 8300 के लेवल क्रूड दिखा सकता है। सुगंधा जी, आपका व्यू एनर्जी पैक पर? कश्मीर, अगर हम क्रूड ऑयल की प्राइसेस की बात करें तो मिक्स न्यूज निकल के आ रहे हैं। एक तरफ यूएस वेनेजुएला पे कुछ हद तक सैंक्शंस को रिलैक्स करने की बात कर रहा है, जिससे सप्लाई मार्केट में कुछ हद तक बढ़ सकती है। बट वहीं अगर हम देखें तो कॉन्टिन्यूड सप्लाई फेयर्स बने हुए मार्केट में, बिकॉज यूरोपियन यूनियन इज पुशिंग फॉर एन ऑयल एम्बार्गो ऑन रशियन ऑयल। तो ये फैक्टर सप्लाई क्रंच की तरफ लीड कर सकता है। और अगर हम लास्ट मंथ की देखें तो रशिया का आउटपुट 9% से डिक्लाइन हुआ है। और अगर हम प्रोडक्ट इन्वेंट्रीज की भी बात करें तो वहाँ बहुत ज़्यादा टाइटनेस देखने को मिल रही है।
यूएस में गैसोलीन प्राइसेस आर एट रिकॉर्ड हाई लेवल। कल के सेशन में हमने जरूर कुछ हद तक गिरावट आते हुए देखी, बट मुझे लगता है ट्रेंड अभी भी ओवरऑल पॉजिटिव ही बना रहेगा। यहाँ से कुछ हद तक डिक्लाइन देखने को मिल सकते हैं, बट मेरी बाइंग की ही एडवाइस रहेगी। लास्ट वीक भी मैंने 79.50 के लेवल्स पर मे कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग की एडवाइस दी थी, वहाँ से हमने स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम आते हुए देखा है। अभी मुझे लगता है प्राइसेस स्लाइटली कंसोलिडेट करेंगे, बट मैं बाइंग की ही एडवाइस दूंगी। इन द जून कॉन्ट्रैक्ट एट लेवल्स ऑफ अराउंड 82.50, स्टॉप्स रहेंगे 81.20 एंड हायर साइड पे हमारे टारगेट्स रहेंगे 84.80 से 8500। So this call is in the June contract because May contract में आज एक्सपायरी है, तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में ही बाइंग करें ऑन स्मॉल डिप्स। ओके भाविक, आप क्या सलाह दे रहे हैं? जो करंट भाव है 8564 के आसपास का, इस भाव पर क्या करें क्रूड में? देखिए, मैं भी जून में आई थिंक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रिकमेंड करूंगा, क्योंकि अगर डिमांड देखें तो इनफैक्ट प्री पैंडेमिक लेवल्स की वहां आ गई है, और अगर सप्लाई देखें तो अभी भी इनफैक्ट यूएस में इन्वेंट्री कम हो गई है और सप्लाई कंस्ट्रेंट है। यूरोप जो है, मुझे नहीं लग रहा कि 6 महीने तक एटलीस्ट रशिया पे ऑयल एम्बार्गो करेगा, तो वो भी कहीं ना कहीं एक जो डाउन साइड थी वो भी चली गई है। तो आई थिंक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। अराउंड 80 to 80 जो जून कॉन्ट्रैक्ट है वो मैं बाय के रिकमेंडेशन करूंगा 82.20 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रहेगा इंट्राडे के लिए 8500 का। चलिए करेंसी मार्केट की चाल देख लेते हैं। हालांकि आज हल्की मजबूती दिख रही है, रुपए में 10 पैसे की मजबूती है, 77.68 पर है। कुणाल जी, करेंसी मार्केट पर आपका व्यू? जी, आई थिंक ब्रॉडली देखिएगा तो डॉलर इंडेक्स को इतना क्रैश होने के बावजूद भी कोई बड़ा हमने डॉलर इंडेक्स में अपसाइड नहीं देखा है। सो मेरी राय में 10-15 पैसा मैक्सिमम अपसाइड आ सकती है, वहाँ से आपको बेचना चाहिए अभी फिलहाल, और 77.55 77.50 में प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए। चलिए अब एग्री मार्केट की चाल देख लेते हैं। आज ज़्यादातर काउंटर्स में दबाव ही है, चाहे वो ग्वार हो, मसालों में क्या लग रहा है? मसालों में कोई टॉपिक है आज भाविक आपकी तरफ से? सारे ही मसाले आज कमज़ोर दिख रहे हैं। जीरे में क्या करना चाहिए आज? देखिए, जीरे में 3 से हम प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, और आज भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी और वीकनेस दिख सकते हैं। तो अराउंड 2250 से 2200 के स्टॉप लॉस से जून कॉन्ट्रैक्ट है वो मैं बिकवाली की राय करूंगा करंट मार्केट प्राइस से, और टारगेट रहेगा 21,700 का। चलिए मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं। शुक्रिया भाविक आपका, कुणाल जी आपका, और सुगंधा जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला, बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स दिए। लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि मॉनसून की एंट्री कब, किस राज्य में, कहाँ हो रही है, वो एक आप जाते जाते आपको दिखा देते हैं। केरल में 26 और 27 मई, स्काईमेट ने 26 मई का और 27 मई का आईएमडी ने अनुमान लगाया है। वहीं केरल के बाद कर्नाटक और असम की अगर बात करें तो वहाँ पर 5 जून तक मानसून की एंट्री हो सकती है। मेघालय की बात करें तो मानसून की एंट्री मेघालय में 5 जून का अनुमान है। वहीं महाराष्ट्र में 6 से 10 जून तक, और बॉम्बे में भी 10 से 11 जून के आसपास का अनुमान है। वही बिहार झारखंड में 11 से 15 जून, पूर्वी यूपी और एमपी में 16 से 20 जून, और पश्चिमी यूपी में 21 से 25 जून, और दिल्ली में 25 से 30 जून के बीच है। तो यह है मानसून का अपडेट। लेकिन मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही। लेकिन आप बने रहिए